नमस्कार दोस्तों। समस्त हिंदुस्तान वासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज के वीडियो में हम भगवान बुद्ध की जीवनी और उनसे संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। बुद्ध भगवान का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था और उनके पिताजी शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन थे। उनकी माताजी का नाम महामाया था। जब वो पैदा हुए थे तो एक भविष्यवाणी हुई थी। उस भविष्यवाणी में ये दृश्य निकल कर आया था कि या उनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि ये भगवान बुद्ध या तो बहुत बड़े नेता बनेंगे या फिर किसी राज्य के महान शासक या फिर कोई आध्यात्मिक गुरु। तो उनके पिताजी भगवान बुद्ध को संसारिक दुखों से दूर रखना चाहते थे, लेकिन जब वो अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति और एक मृतशैया पर लेटे हुए व्यक्ति और एक शांत चित्त साधना में बैठे हुए व्यक्ति को देखा। इन चारों दृश्यों ने भगवान बुद्ध के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। फिर उन्होंने संसारिक दुख से निजात पाने के मार्ग की जिज्ञासा उनके मन में उफान लेने लगी। इस जिज्ञासा से प्रभावित होकर के उन्होंने संसारिक दुखों से निजात का मार्ग ढूंढने के लिए खोज करना चालू किया और इसी खोज के जरिए वो 29 वर्ष की आयु में रात्रि के अंधेरे में बिना घर बताए हुए और निकल पड़े और राजसी वस्त्रों को त्याग कर उन्होंने सन्यासी वेश धारण किया। फिर वो इस दौरान कई आध्यात्मिक गुरुओं से मिले और उन्होंने कठोर तपस्या की। इस कठोर तपस्या से निराशा होकर के उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और ये कठोर तपस्या से निराशा प्राप्त हुई। इस कठोर तपस्या से निराशा प्राप्त होने के बाद उन्होंने भोग विलास और तपस्या के बीच का मार्ग निकाला। उन्होंने इस बीच के मार्ग में संतुलित भोजन लेना प्रारंभ किया और आध्यात्मिक होकर के ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश जारी रखी। फिर उन्हें 35 वर्ष की उम्र में बौद्ध गया पीपल के वृक्ष के नीचे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसमें अष्टांग और 4 सत्य वचनों की प्राप्ति हुई। इन वचनों का प्रसार और प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने जीवन की शेष वर्ष 45 वर्ष को बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में उन्होंने लगा दिया। इस दौरान उन्होंने धर्म चक्र यानी कि धर्म का पहिया घुमाने की बात पर जोर दिया और अहिंसा पर सभी जीवों के प्रति दया भाव धारण करने का भी बात कही और सत्य कर्म यानी सकर्म और बुरे कर्म की बात भी कही। यानी बुरे कर्म करने से बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं और अच्छे कर्म करने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। उन्होंने पुनर्जन्म की भी बात कही। पुनर्जन्म में ये कहा कि मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही पुनर्जन्म प्राप्त होता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही जन्म प्राप्त होगा। जैसे मनुष्य योनि, पक्षी योनि और पशु योनि उन्हें उसके कर्म के अनुसार ही प्राप्त होती है। उन्होंने आत्मा को एक बहते हुए नदी के पानी के समान बताया। उन्होंने कहा कि नदियाँ बदलती हैं लेकिन पानी नहीं बदलता। ऐसे ही शरीर बदलते हैं लेकिन आत्मा वही रहती है। और आत्मा को एक अद्वितीय शक्ति के बारे में की संज्ञा दी और इस शक्ति को नाश्वर शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती और जैसे शक्ति भी किसी प्रकार से नष्ट नहीं होती बल्कि एक स्थान से या एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। शरीर नष्ट होता है और आत्मा नष्ट नहीं होती। उन्होंने अपने जीवन को हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाई और
उन्होंने लोगों को सत्कर्म और अच्छे कर्म करने की संज्ञा दी। उन्हें 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति उत्तर प्रदेश कुशीनगर में हुई। मेरे साथियों, आज का विचार भगवान बुद्ध के जीवन और उनसे संबंधित घटनाओं पर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।